एपिसोड की स्टार्टिंग में विल हमें बताता है एकेडमी में हमें 12,000 पॉइंट्स मिलते हैं और अगर हमें मीडिया वेंडर्स बनने के लिए आगे बढ़ना है तो हमें उन 12,000 पॉइंट्स में से 7,200 पॉइंट्स को इकट्ठा करना पड़ता है। नेक्स्ट हम देखते हैं विल की क्लास का टेस्ट चल रहा होता है एंड सियोन और कोलेट अपने अपने गोलेम को हराकर अपने टेस्ट को पास कर लेते हैं और सियोन के पास 9,889 क्रेडिट्स है और कोलेट के 7,340 क्रेडिट्स होते हैं। उसके बाद विल की बारी आती है और वो उस गोलम को पंच मारने जाता है और इस वजह से सभी लोग उसका मजाक उड़ाने लगते हैं और उसे मैजिक यूज करने के लिए कहते हैं, जिस वजह से विल उस गोलम को नहीं हरा पाता है और तब उसकी क्लास के टॉप 3 स्टूडेंट्स आकर उन गोलम को हराने लगते हैं, जिसमें हम देखते हैं लियाना के पास 10,100 क्रेडिट्स होते हैं, विग्नल के पास 10,075 क्रेडिट्स होते हैं और जूलियस के पास 10,048 क्रेडिट्स होते हैं। तब जूलियस लियाना और विग्नल को मीडिया वेंडर बनने के लिए चैलेंज करता है और अपने आइस मैजिक से रोज बनाकर उन्हें उस चैलेंज को एक्सेप्ट करने के लिए कहता है। तब विग्नल और लियाना अपने विंड मैजिक और थंडर मैजिक से उसके रोज को तोड़कर उसके चैलेंज को एक्सेप्ट कर लेते हैं और सभी लोग उनकी एबिलिटीज को देखकर उनकी तारीफ करने लगते हैं। तभी विल सोचता है, कुछ लोगों को लगता है कि क्रेडिट से ही लोगों की एबिलिटीज का पता चलता है, पर मेरे पास तो ग्रेजुएट होने के लिए भी पूरे क्रेडिट्स नहीं है, ऊपर से ये मेरा लास्ट साल है। तब हम देखते हैं विल के पास सिर्फ 5,405 क्रेडिट्स ही होते हैं। तभी जूलियस वहां आता है और कहता है, तुम मेरे रास्ते पर से हट जाओ, साइड हो जाओ, चलो। तब विल माफी मांग कर पीछे हट जाता है। तब जूलियस का दोस्त बोलता है, तुम तो सच में बहुत ही कमाल के हो जूलियस, मुझे पूरा यकीन है कि तुम ग्रैंड मैजिक फेस्टिवल में जरूर चुने जाओगे। नेक्स्ट यहाँ विल और कोलेट खाना खा रहे थे। तब कोलेट कहती है, राइटिंग और प्रैक्टिकल के तौर पर तुम आगे नहीं जा सकते, तो इसलिए अब ग्रैंड मैजिक फेस्टिवल में चुने जाना ही तुम्हारी आखिरी उम्मीद है। और वैसे भी ऐसे बहुत सारे केसेस है जिसमें स्टूडेंट्स को 7,200 क्रेडिट्स इकट्ठे किए बिना ही चुना गया है। विल कहता है, तुम सही कह रही हो और मुझे पूरा यकीन है कि इस टाइम भी सभी लोग यही सोच रहे होंगे। दी ग्रेट मैजिक फेस्टिवल बहुत बड़ा इवेंट है जो कि री गार्डन मैजिकल एकेडमी में 2 सालों में से एक बार करवाया जाता है। इसमें बहुत सारे हाई मेजिस होते हैं जिसमें पार्टिसिपेट करके लोग यही उम्मीद करते हैं कि टावर के मेजिस उन्हें चुन लेंगे। कोलेट कहती है, सुनो विल, यह फेस्टिवल वो जगह है जहाँ डिफरेंट फंक्शंस आपस में बेस्ट स्टूडेंट्स को हासिल करने के लिए लड़ते हैं और तुम भी ये मान सकते हो कि अपर इंस्टीट्यूशन में एडमिशन यही से होती है। तो जरा ध्यान से सुनो, यहाँ पर 4 फंक्शंस है। पहला है थंडर फंक्शन, दूसरा है एल्फ फंक्शन, तीसरा है फायर फंक्शन और चौथा आइस फंक्शन। और ये चारों फंक्शन अभी के मेजिया वेंडर्स संभालते हैं, जिसमें मिस्टीरियस नोआ मौजूद नहीं है। अगर इनमें से कोई भी फंक्शन तुम्हें चुन लेगा तो तुम टावर में ऊपर जा पाओगे। विल कहता है, पर आखिरकार वो लोग ग्रेजुएशन रिक्वायरमेंट्स को इग्नोर करके मुझे क्यों चूज करेंगे, क्योंकि मेरे पास तो कोई मैजिक भी नहीं है जिससे मैं उन्हें इम्प्रेस कर सकूं। कोलेट कहती है, वहां जाने का एक और रास्ता है। मैंने सुना है कि वॉचर्स टैलेंटेड स्टूडेंट्स को ढूंढने के लिए नीचे आते हैं। विल कहता है, वॉचर्स, पर वो तो 7 स्कूल मिस्टीरियस में से एक है ना, और वैसे भी मेरे जैसे नो टैलेंट की इस फेस्टिवल में पार्टिसिपेट करने की कोई जगह नहीं है, तो इसलिए मैं पिछले साल की तरह सबकी प्रिपरेशन में मदद करूंगा। कोलेट कहती है, और अगर तुम इस साल एंटर करोगे तो मुझे पूरा यकीन है कि तुम अपने प्रति लोगों का नजरिया चेंज कर सकते हो। विल कहता है, इसके लिए शुक्रिया कोलेट, पर अगर मैं फेस्टिवल में एंटर करूंगा तो वो एथलीट फेस्टिवल बन जाएगा। तुम्हें सेकंड ईयर का फेस्टिवल तो याद है ना, कि जब मैंने उसमें पार्टिसिपेट किया था तब क्या हुआ था, और उसकी वजह से मेरी बहुत ज्यादा बदनामी भी हुई थी जिससे मैं आज तक उभर नहीं पाया हूँ। तभी हम यहाँ देखते हैं सभी बच्चे फेस्टिवल की तैयारियां कर रहे होते हैं। तब कोलेट कहती है, इन सभी को देखकर लग रहा है कि फेस्टिवल अब बहुत ही ज्यादा नजदीक है। री गार्डन को छोड़कर इस फेस्टिवल में कैपिटल से और भी ज्यादा लोग आएंगे, तो अगर तुम टावर नहीं जा सकते तो शायद तुम कुछ और तो कर ही सकते हो और शायद वो लोग तुम्हें सिलेक्ट भी कर लेंगे। ग्रैंड फेस्टिवल अपनी स्किल्स को दिखाने का बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, तो इसलिए विल, तुम्हें अपनी स्किल्स को वापस दिखाना होगा। विल कहता है, पर मैं ये नहीं कर सकता। पहली बात तो मैं मैजिक को यूज भी नहीं कर सकता, तो आखिरकार मैं उन्हें क्या दिखाऊंगा। तभी कोलेट को एक लॉकर के पास एक बैरियर महसूस होता है एंड वो कीकी की मदद से
उस बैरियर को तोड़ देती है जहां उन्हें नीचे जाने का हिडन रास्ता मिलता है एंड विल और कॉलेट अंदर चले जाते हैं जहां वो देखते हैं कुछ लोग वहां पर बैटिंग कर रहे होते हैं कि कौन ग्रैंड फेस्टिवल में जीतेगा। कॉलेट कहती है मुझे यकीन नहीं आ रहा, माना टीचर्स लॉकर रूम के पास नहीं आते हैं पर इसका मतलब ये नहीं है कि स्टूडेंट्स ये सब करेंगे। तब हम देखते हैं सियोन भी वहीं पर होता है और विल को देख कर कहता है आखिरकार तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। कॉलेट कहती है हमें बस ये रूम मिल गया पर अगर तुमने विल के साथ गुस्से में बात की तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। तब विल कहता है सियोन आखिरकार तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, तुम्हें देख कर तो ऐसा नहीं लग रहा कि तुम भी यहाँ पर बैटिंग करने के लिए आए थे। सियोन कहता है इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। तब उसके दोस्त कहते हैं तुम्हें क्या लगता है ये इस वजह से यहाँ आया है क्योंकि इसे चिंता हो रही थी कि लियाना और बाकी सभी लोग इसके आगे निकल जाएंगे, या फिर इसे ऐसा लग रहा था कि ये टॉप 3 में से पीछे हो गया है। ऐसी कोई बात नहीं है। सियोन को इससे बिल्कुल भी चिंता नहीं हो रही है तो सियोन इन्हें चुप करने के लिए बोलता है और कॉलेट उसे इस बात के लिए चिढ़ाने लगती है। तब सियोन कहता है ऐसी कोई बात नहीं है, मैं उनसे इसलिए पीछे हूँ क्योंकि मैं राइटिंग टेस्ट में फेल हो गया था पर मैंने तब से बहुत ज्यादा ट्रेनिंग की है और वैसे भी मैं मैजिक में उन्हीं के जितना ताकतवर हूँ पर आखिरकार मुझे ये सब तुम्हें एक्सप्लेन क्यों करना पड़ रहा है। चलो वहाँ से चलते हैं। फिर वो वहाँ से चला जाता है। तब यहाँ पर मैजिक पोशंस की क्लास को खत्म करके विल वहाँ से जाने लगता है और कॉलेट कहती है विल तुम इसके बाद क्या कर रहे हो, अगर तुम डंजन में जा रहे हो तो क्या मैं भी तुम्हारे साथ चल सकती हूँ। विल कहता है मुझे माफ करना कॉलेट पर मुझे आज रात मिस गीना के पास काम करने के लिए जाना है। ये सुनकर कॉलेट उदास हो जाती है और यह रात में विल मिस गीना के रेस्टोरेंट में काम कर रहा होता है जहाँ पर ड्वार्फ्स और माइनर्स काम करने के बाद मजे से खाना और बियर पी रहे होते हैं और विल उन्हें खाना सर्व कर रहा होता है। तब डोनन कहता है तुम्हारे लिए कितना मुश्किल होता होगा, तुम सुबह सुबह न्यूज़पेपर डिलीवरी करते हो, उसके बाद क्लास में जाते हो और रात में तुम यहाँ पर काम करते हो। विल कहता है मुझे स्कॉलरशिप नहीं मिली है तो इसलिए मुझे ट्यूशन फी को भरने के लिए यहाँ पर काम करना पड़ता है। डोनन कहता है अब ग्रैंड मैजिकल फेस्टिवल वापस आ रहा है तो अगर तुम उसमें पार्टिसिपेट करोगे तो तुम शायद कुछ कर पाओगे। विल कहता है नहीं मैं उसमें इंटरेस्टेड नहीं हूँ। तब मिस गीना कहती है विल बातें करना बंद करो और काम करना शुरू करो, तुम्हारा दोस्त देखो तुमसे ज्यादा काम कर रहा है। और तभी हम देखते हैं रोस्टी भी विल की मदद करने के लिए यहाँ आया होता है। विल कहता है आज मेरी मदद करने के लिए तुम्हारा शुक्रिया। रोस्टी कहता है बिना मैजिक के काम करना मेरे लिए कोई नई चीज नहीं है पर ये ठीक है और वैसे भी मैं अपने दोस्त को ऐसे मुसीबत में कैसे छोड़ सकता हूँ। मिस गीना कहती है मेरे वर्कर ने नौकरी छोड़ दी है तो इसलिए विल मेरे लिए एक नया हेल्पर ढूंढो। तब वहाँ पर बाकी सब लोग कहते हैं इसकी कोई जरूरत नहीं है, विल वैसे भी 2 लोगों के काम साथ में कर सकता है क्योंकि वो हमारा भाई है। तब यहाँ सबके जाने के बाद रोस्टी कहता है विल ड्वार्फ्स के पास काम करने से तुम्हें बहुत कम पैसे मिल रहे हैं तो क्या प्रोफेसर वर्कनर तुम्हारे लिए एक अच्छी जॉब नहीं ढूंढ सकते। तो विल कहता है मैं प्रोफेसर वर्कनर को और तकलीफ नहीं दे सकता और वैसे भी मुझे सारे ड्वार्फ्स बहुत ही ज्यादा पसंद है, ये लोग ऑनेस्ट है और ऊपर से अपनी मेहनत का खाते हैं और ये लोग मुझसे बहुत ही ज्यादा प्यार करते हैं जिस वजह से मैं भी इनकी बहुत ही ज्यादा रिस्पेक्ट करता हूँ। और तभी जूलियस और उसके दोस्त वहाँ आते हैं और जूलियस कहता है आखिरकार तुम मुझे ये कौन सी घटिया जगह पर ले आए हो। तब उसका दोस्त कहता है माफ करना जूलियस यही जगह खुली हुई थी। तो रोस्टी कहता है विल ये लोग एकेडमी से है ना। एंड जूलियस विल को देख कर कहता है क्या तुम भी यहीं पर काम करते हो। एंड वो हंसते हुए कहता है एक नो टैलेंट और बारबेरियंस सच में एक दूसरे के लिए ही बने हैं। तो डोनन जूलियस को गुस्से से देखने लगता है और जूलियस कहता है आखिरकार तुम्हारी मुझे ऐसे देखने की हिम्मत कैसे हुई, तुम लोग दूसरी दुनिया से भाग कर आए हो और यहाँ पर हमने तुम्हें जगह दी है तो इसलिए तुम्हारी औकात हमसे कम है। तब विल हमें बताता है बहुत सालों पहले जब सेलेस्टियल होस्ट ने ड्वार्फ्स की दुनिया को तबाह कर दिया था तब ड्वार्फ्स हमारी दुनिया में आ गए थे और इस दुनिया में ड्वार्फ्स की बिल्कुल भी इज्जत नहीं की जाती है। अगर कोई ड्वार्फ्स किसी जादूगर पर उंगली भी उठा दे तो उसकी कीमत सारे ड्वार्फ्स कम्युनिटी को चुकानी पड़ती है। मैजिक ही इस दुनिया में सबसे ऊपर है और इस वजह से ड्वार्फ्स के साथ ऐसा व्यवहार किया जाता है। फिर रोस्टी जूलियस और उसके दोस्तों के लिए खाना ले जाता है और वो खाना और ड्वार्फ्स का मजाक उड़ाने लगते हैं और ड्वार्फ्स को वहां से जाने के लिए कहते हैं। तब विल उनके पास चला जाता है और कहता है जो भी तुमने कहा उसे वापस लो।
विल कहता है ये खाना ड्वार्फ्स ने अपनी मेहनत और नॉलेज से उगाया है और ये उन्हीं की मेहनत है जिसकी वजह से हम आज ये सब कुछ खा पा रहे हैं, तो इसीलिए तुम लोगों को इसकी इज्जत करनी चाहिए। तब जूलियस कहता है एक लूजर को दूसरे लूजर का दर्द समझ में आ रहा है, पर अगर मैं कह रहा हूँ कि ये खाना बेकार है तो ये बेकार है। क्या तुम्हें इससे कोई प्रॉब्लम है? और खाने की प्लेट को विल के ऊपर फेंक देता है। तो जूलियस के दोस्त विल को धमकाने के लिए उसके सामने खड़े हो जाते हैं, पर विल उन्हें कॉलर से पकड़कर नीचे पटक देता है जिससे कि वो लोग बेहोश हो जाते हैं और हम देखते हैं कुछ दारू जूलियस पर गिर जाती है। तब विल कहता है मैं और तुम ड्वार्फ्स के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा बेकार है। तब जूलियस कहता है आज बहुत टाइम बाद मेरी इस तरह किसी ने बेइज्जती की है। और तब वो आसपास की चीजों को फ्रीज करने लगता है और विल पर हमला कर देता है। तब विल उसके हमलों से बचते हुए पीछे जाने लगता है, पर जूलियस उसे अपने मैजिक से पकड़ लेता है और उसकी चेस्ट पर एक रोज बनाकर उसे टॉर्चर करने लगता है। पर तब जूलियस देखता है कि विल को कुछ भी फील नहीं हो रहा है और वो कहता है मैंने अपना इरादा बदल दिया है, मैं अब तुम्हें फ्रीज नहीं करूंगा, तो इसलिए ग्रैंड मैजिकल फेस्टिवल में पार्टिसिपेट करो जिससे कि मैं तुम्हें पूरी पब्लिक के सामने शर्मिंदा कर सकूं। तब विल उसके फ्रीज से आजाद होकर उसकी छड़ी को पकड़ लेता है और कहता है ठीक है मैं पार्टिसिपेट करूंगा। रोस्टी सोचता है मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि विल सच में इतना ज्यादा गुस्से में है। तो जूलियस कहता है तो फिर ठीक है, अगर मैं जीतूंगा तो मैं तुम्हें एकेडमी से बाहर करवा दूंगा। विल कहता है पर अगर मैं जीता तो तुम डोनन और बाकी सब लोगों से माफी मांगोगे। और ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।